हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फैक्ट। आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल क्या होता है, उसके कितने प्रोसेस होते हैं, किस चीज़ पे वो बेस करता है दोस्तों, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल ब्राइट फैक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इस लेक्चर की सही से समझ आए। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। देखें दोस्तों, जो ऑटो साइकिल होता है वो एक साइंटिस्ट के नेम पे बेस है, जिसका नाम था ऑटो साइकिल। ठीक है दोस्तों, ये बेसिकली क्या होता है, ये पेट्रोल इंजन साइकिल होता है। इसको दूसरा नाम जो है पेट्रोल इंजन साइकिल भी हम कहते हैं। ये चूँकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे हम जो हमारे पास जो दूसरे साइकिल होते हैं, कार्नोट साइकिल हो गया, रैंकाइन साइकिल हो गया, उससे हम कंपेयर करते हैं और उनसे हम उनकी एफिशिएंसी भी मालूम कर सकते हैं। क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे हम इस साइकिल को उनसे कंपेयर करते हैं और उनकी एफिशिएंसी वगैरह भी हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पेट्रोल इंजन साइकिल है। इसको हम दूसरा नाम पेट्रोल इंजन साइकिल है। तो ये चूँकि पेट्रोल इंजन है तो ये 4 प्रोसेस के ऊपर बेस करता है। जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोल इंजन में क्या होता है, 4 प्रोसेस होते हैं। पहला हमारे पास इनटेक होता है, जिसे हम सक्शन कहते हैं, कंप्रेशन होता है, एक्सपेंशन होता है या एग्जॉस्ट होता है। इस 4 प्रोसेस के ज़रिए हम इनकी पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये थर्मोडायनामिक साइकिल में ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। जिस तरह से हम इसके मज़ीद जो है साइकिल है, इंशाल्लाह हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखें दोस्तों, क्योंकि ये पेट्रोल इंजन साइकिल है, इसका मैंने आपको बताया 4 प्रोसेस होते हैं। तो इसका प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, और ये मैं इसको आपके ग्राफ भी ड्रा करके दिखाऊंगा। तो पहले आप समझ लें कि ये प्रोसेस कहाँ से शुरू होते हैं। देखें दोस्तों, ये हमारे पास पिस्टन होगी, ये हमारे पास इनलेट पोर्ट होगी, ये आउटलेट पोर्ट होगी, और ये हमारे पास क्या हो गया, स्पार्क प्लग हो गया। तो बेसिकली सक्शन में क्या होता है कि ये हमारे पास जो पिस्टन है, ये अगर हमारे पास टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि इनलेट पोर्ट ओपन होगी तो हमारे पास वर्किंग फ्लूइड यहाँ से इन होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सक्शन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जब हमारे पास पिस्टन मूव करेगी तो ये सक्शन हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास जब कंप्रेशन होगी तो ये बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ हमारे पास जो पिस्टन जाएगी, तो उसमें क्या होगा, इनलेट पोर्ट और आउटलेट जो वाल है, या हम पोर्ट कह सकते हैं, वो हमारे पास क्लोज हो जाएंगी। तो ये हमारे पास वर्किंग फ्लूइड टॉप डेड सेंटर पर पहुँचते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास स्पार्क प्लग है, तो यहाँ पर इग्निशन शुरू हो जाएगी इस जगह पर। जो जब यहाँ पे इग्निशन शुरू हो जाएगी तो ये हमारे पास क्या होगा, पिस्टन को नीचे की तरफ मूव करेगा। जो पिस्टन को नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये हमारे पास इनलेट और आउटलेट जो पोर्ट हैं वो हमारे पास क्लोज रहेंगी। तो ये क्या है जाएगा, पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगी तो हम कहेंगे ये हमारे पास एक्सपेंशन स्ट्रोक होगा। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे जब नीचे आएगी तो हम कहेंगे ये हमारे पास एक्सपेंशन स्ट्रोक हो गया। इसी तरह से हमारे पास ये टॉप डेड सेंटर, ये बॉटम डेड सेंटर, तो ये एग्जॉस्ट में क्या होगा, जब बॉटम डेड सेंटर से दोबारा टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगी तो होगा क्या कि इनलेट पोर्ट तो हमारे पास क्लोज होगी, जब हमारे पास एग्जॉस्ट है, जो आउटलेट पोर्ट है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो इससे हमारे पास एग्जॉस्ट गैसेज जो हैं वो निकल जाएंगी बाहर की तरफ। तो इन 4 प्रोसेस से हम क्या करते हैं दोस्तों, साइकिल ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करता हूँ जिससे आपको साइकिल की समझ आ जाएगी। ये दोस्तों मैंने 2 ग्राफ ड्रा किए। हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है, हमारे पास टेम्परेचर और एंट्रोपी का ग्राफ है। प्रेशर को हम वर्टिकल लाइन पे, जब वॉल्यूम को हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसी तरह टेम्परेचर को हम वर्टिकल और एंट्रोपी को हॉरिजॉन्टल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली होगा क्या कि जी हमारे पास क्या होगा, पहला स्ट्रोक हमारे पास क्या है, ये हम सक्शन स्ट्रोक है। तो ये सक्शन स्ट्रोक में इनलेट पोर्ट ओपन होगी, तो हम यहाँ से ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास प्रोसेस होगा 1 से 2। 1 से 2 क्या होगा कि जब हमारे पास सक्शन पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगी तो ये हम क्या कहेंगे कि ये सक्शन स्ट्रोक है, तो इसमें हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा 1 से 2 की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास सक्शन में क्या हो जाएगा, 1 से 2। जब हम कंप्रेशन की बात करेंगे तो कंप्रेशन में क्या होगा, ये पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगी, तो इसमें क्या हो जाएगा कि प्रेशर हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास 2 से 3 की जानब चला जाएगा, ये 2 से 3 हो गया। क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पे पहुँचेगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस जगह पे पहुँचते ही हमारे पास स्पार्किंग शुरू हो जाएगी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो कंप्रेशन में हमारे पास 2 प्रोसेस हो जाएंगे 2 से 3 और
3 से 4। ये हमारे पास 2 प्रोसेस हो जाएंगे कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। यूँ समझ लें कि ये हम जब ड्रॉ करेंगे इस तरह कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, टेम्परेचर भी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा और प्रेशर भी। जब ये एक्सपेंशन की तरफ दोस्तों आएंगे कि ये टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर इसका कम होना शुरू हो जाएगा 4 से 5। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास 4 से 5 प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चूँकि हमारे पास 2 से 3 हम ये कंप्रेशन हो, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कह सकते हैं, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो जाएगी। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो जाएगी, क्योंकि इसमें ना तो हीट ऐड होगी और ना ही हीट बाहर निकलेगी। ठीक है दोस्तों, 4 से 5। तो 4 से 5 की जब हमारे पास आएंगे तो इसे हम आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कहेंगे। तो ये अब हमारे पास एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया। एग्जॉस्ट में क्या हो जाएगा, हॉट गैसेस बाहर निकल जाएंगी। तो 5 से 2 की जानिब हमारे पास जो ये वाला है क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, और ये हमारे पास एग्जॉस्ट गैसेस हैं, तो ये 2 से 1 की जानिब हमारे पास एग्जॉस्ट गैसेस निकल जाएंगी। इसी तरह से जो हमारे पास हम टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम ड्रा करते हैं वो बिल्कुल सेम इसी तरह से है। क्योंकि हमारे पास पहला सक्शन स्ट्रोक है, तो हम कह देंगे कि सक्शन स्ट्रोक के ऊपर हमारे पास एंट्रोपी सेम हो जाएगी। और 2 से 3 जैसा कि यहाँ पे है, 2 से 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्रेशन स्ट्रोक हो जाएगा। तो ये कंप्रेशन के ऊपर क्या हो जाएगा, 2 से 3 हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा तो 3 से 4 हमारे पास यहाँ पे इग्निशन शुरू हो जाएगी। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर कांस्टेंट टेम्परेचर या कांस्टेंट वॉल्यूम भी कह सकते हैं, 3 से 4 हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हमारे पास एंट्रोपी इंक्रीज होती जाएगी। इसी तरह जब 4 से 5 की तरफ हमारे पास हम आएंगे, ये 3 से 4 हो गया, और 4 से 5 जब आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हमारे पास डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। चूँकि ये एक्सपेंशन स्ट्रोक है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। और ये 5 से जब हम 2 की जानिब आएंगे, जिस तरह कि 5 से 2, जिस तरह 3 से 4 हमारे पास ये कांस्टेंट वॉल्यूम था, और 5 से 2 भी हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा 5 से 2। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये एग्जॉस्ट गैसेज हैं, तो ये जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास टेम्परेचर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे पास ऑटो साइकिल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस ऑटो साइकिल को सही से समझा होगा। तो इसी तरह के मैं मज़ीद साइकिल भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तो उस वक्त तक आप हमारे चैनल ब्राइट फैक्ट को देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।